बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 9 उसमें जो आज हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो आइए हम आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, इनके नॉमेनक्लेचर को डिस्कस किया गया। हमारी बुक में ना 6 पॉइंट्स हैं, 6 रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स यानी जिसमें बेंजीन है या डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, उनका हम जो है ना आयोपिक नेम्स उसको हम डिस्कस करेंगे। पहला रूल आप देखें, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स आर नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग बेंजीन विद द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। The whole name is written as one word। पहले इस पे आए, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या है? मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ना ये बेंजीन का मॉलिक्यूल है। आप जानते हैं बेंजीन C6H6 रिंग के अंदर 6 कार्बन और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है। अगर आप बेंजीन में किसी एक हाइड्रोजन की जगह पे कोई सब्स्टिट्यूएंट ले आए, कोई ग्रुप ले आए, जैसे कि आपने बेंजीन में एक हाइड्रोजन की जगह पे CH3 ले आए, नाउ दिस इज कॉल्ड मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव। लेकिन अगर आप एक और हाइड्रोजन की जगह पे कोई ग्रुप ले आए, नाउ दिस इज कॉल्ड डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव। इसी तरह अगर आप एक और हाइड्रोजन की जगह पे तीसरा फंक्शनल ग्रुप ले आए, दिस इज कॉल्ड ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव। लेकिन मैं जिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स जिनको मैं डिस्कस करूंगा, दे विल बी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव, यानी जिसमें बेंजीन के मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके जो आपके पास कंपाउंड बना, उन कंपाउंड के नेम्स अकॉर्डिंग टू आयोपिक रूल्स वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स आर नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग बेंजीन विद द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। यानी पहले आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखें और उस नाम के साथ आप बेंजीन ये लिखेंगे। और दूसरी बात, द होल नेम इज रिटन एज वन वर्ड, आप पूरा नाम एक सिंगल वर्ड में लिखेंगे। देखें, मेरे पास ये बेंजीन था, एक हाइड्रोजन की जगह पे मैं CH3 लिया, एंड यू नो CH3 इज मिथाइल ग्रुप। तो हम क्या करेंगे, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे यानी मिथाइल, और साथ हम क्या लिख देंगे, बेंजीन। तो मेरे पास ये बना, दिस इज मिथाइल बेंजीन। माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह ये सब्स्टिट्यूएंट है एंड दिस सब्स्टिट्यूएंट इज इथाइल, और इथाइल के साथ ये आपके पास बेंजीन आ गया, तो इसका नाम क्या बना, दिस वन इज इथाइल बेंजीन। इथाइल और साथ आपके पास आ गया बेंजीन। सिमिलरली स्टूडेंट, अगर आप इसको देखें, ये जो इतना ग्रुप है, ये जो मैं इसको दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल, और नीचे क्या आ गया, बेंजीन। सो दिस वन इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल और बेंजीन। सिमिलरली दिस वन इज क्लोरो एंड दिस वन इज बेंजीन, तो आपके पास क्या आ गया, क्लोरो बेंजीन। माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह दिस वन इज नाइट्रो एंड दिस वन इज बेंजीन, सो इट्स नेम इज नाइट्रो बेंजीन। ये था हमारे पास पहला रूल। अब सेकंड रूल पे आए, there are certain monosubstituted benzene derivatives which are given the special name। कई मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स हैं जिनको हम एक मखसूस नाम देते हैं, और वही उनका नाम जो है वो आयोपिकली एक्सेप्टेड है और वही वाइडली यूज किया जाता है। मसलन आपने इसको क्या पढ़ा था, हमने इसे पढ़ा था मिथाइल बेंजीन, लेकिन स्टूडेंट दिस वन इज कॉमनली नोन एज टोल्यूइन। इसे मिथाइल बेंजीन की बजाय क्या कहते हैं, टोल्यूइन।
और ज्यादातर आयोपिकल इसको हम टोल्यूइन ही कहते हैं। अगर आप इसको देखेंगे ना तो ये ऊपर OH है, हाइड्रोक्सी, और नीचे बेंजीन है। तो फर्स्ट रूल के मुताबिक इट शुड बी हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसे क्या होना चाहिए? हाइड्रोक्सी बेंजीन। लेकिन स्टूडेंट दिस वन इज कॉल्ड फिनोल। वेरी इंपॉर्टेंट, एक पूरा चैप्टर है इसके नाम पे। नेक्स्ट टाइम हमने इसको क्या पढ़ा? दिस वन इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये ऊपर वाला ग्रुप क्या है? आइसोप्रोपाइल, और ये क्या है? बेंजीन। तो नाम क्या बना? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। बट दिस इज कॉल्ड क्यूमीन। ये इसका स्पेशल नेम है। स्टूडेंट अगर आप इसको देखें, ऊपर NH2 है, दिस इज कॉल्ड अमाइनो। तो नाम क्या बना? अमाइनो बेंजीन। ये जो अमाइनो बेंजीन इसका नाम है, इट इज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, बट इट्स स्पेशल नेम इज एनिलीन। ANILINE। एनिलीन, ये लफ्ज पे गौर करना। एक होता है एनिलीन, ANILINE, एनिलीन ये वाला। एक होता है ALA, एलानीन। ये दो अलग अलग चीजें हैं। एनिलीन, ये एनिलीन है, अमाइनो बेंजीन। ये एलानीन है, दिस वन इज एन अमाइनो एसिड। तो दोनों में ना एनिलीन एरोमेटिक कंपाउंड, और ये जो एलानीन है, दिस वन इज अमाइनो एसिड। स्टूडेंट आगे देखें, ये जो आपके पास है, इट्स स्पेशल नेम इज बेंजोइक एसिड। बिल्कुल इसी तरह अगर आप बेंजीन के ऊपर ये CHO ले आए, नाउ दिस इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। क्या हम कहेंगे? बेंजल्डिहाइड। माय डियर स्टूडेंट, ये जो हमने स्पेशल नेम, दीज आर अकॉर्डिंग टू सेकंड पॉइंट। अब हम ना आगे बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ना ये जो थर्ड पॉइंट है, इसको पढ़ाने से पहले मैं बहुत चंद एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। जरा देखिए स्टूडेंट, हमने एक पढ़ा था चैप्टर 8 में कि जब किसी अल्काइल से हाइड्रोजन जब अल्केन से हाइड्रोजन निकालें, द ग्रुप ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड अल्काइल। बस हमने पढ़ा था कि जब मीथेन से हाइड्रोजन रिमूव करवाएं, हमारे पास CH3 बॉन्ड, या दिस वन इज कॉल्ड मिथाइल। ये हम ना चैप्टर 8 में पढ़ के। इस तरह हमने ये भी पढ़ा था कि दिस वन इज ईथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब इससे आप एक हाइड्रोजन निकालें, द ग्रुप ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड विनाइल। हम इसे विनाइल कहते हैं। अब आए जरा चैप्टर 9 पे। माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज बेंजीन। बेंजीन में हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। आप किसी कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल दें, आपके पास ये ग्रुप बना। अब इसे हम क्या कहेंगे? अब हम इसे ना फिनाइल कहेंगे। अब याद रखना, दिस इज नॉट द बेंजाइल। ये नहीं कि बेंजीन से हाइड्रोजन निकालें तो बेंजाइल बना। मैं कहूं जी वो कैसे? आप कहें जी जैसे अल्केन से हाइड्रोजन निकाला अल्काइल बना, तो बेंजीन से हाइड्रोजन निकाल, नो, बेंजीन से हाइड्रोजन निकाला तो फिनाइल बना। बेंजीन आपके पास क्या है? C6H6, और अगर आप एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो आपके पास क्या बना? C6H5, और आगे बॉन्ड शो करना है। दिस वन इज कॉल्ड फिनाइल। आप इसको PH से भी जाहिर कर सकते हैं, या आपको इस सिंबल से भी जाहिर कर सकते हैं। एक और टर्म है, पहले वो टर्म मैं आपको बताऊं। एक टर्म होती है अरीन। अब ये अरीन्स क्या हैं? माय डियर स्टूडेंट, अरीन्स आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर समटाइम्स कॉल्ड अरीन। मतलब ये आपके पास एरोमेटिक, ये टोल्यूइन है, ये इथाइल बेंजीन है, ये क्यूमीन है। क्यूमीन ये आपके पास नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, ये आपके पास बाइफिनाइल है। ऑल दीज आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एंड ऑल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड अरीन्स। ये लफ्ज अरीन्स है। अब एक और टर्म पे आए, और वो है एराइल ग्रुप। जरा गौर से सुनना, एराइल ग्रुप। तवज्जो, मैं पहले क्या करता हूं, मैं ना ये बेंजीन लेता हूं, बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, आपके पास बना फिनाइल। स्टूडेंट, फिनाइल इज द सिंपलेस्ट एराइल ग्रुप।
क्या है फिनाइल? फिनाइल इज द सिंपलेस्ट एराइल ग्रुप। हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है? द सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप दैट इज कॉल्ड द एराइल ग्रुप। मसलन आपने ना ये फिनाइल ले लिया, अब फिनाइल में अगर आप इस जगह पे NO2 ग्रुप लगा दें, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, दिस पोजीशन इज कॉल्ड ऑर्थो। अगर आप ऑर्थो पे NO2 लगा दें, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो नाइट्रोफिनाइल। दिस ऑर्थो नाइट्रोफिनाइल इज कॉल्ड एराइल ग्रुप। माय डियर स्टूडेंट, आप ये काम करें, आप ये फिनाइल ले लें, अब इस फिनाइल में ये जो हाइड्रोजन है इसकी जगह पे आप OH लगा दें। दिस इज कॉल्ड मेटा हाइड्रोक्सीफिनाइल एंड दिस मेटा हाइड्रोक्सीफिनाइल इज कॉल्ड द एराइल ग्रुप। तो एराइल हम क्या कहेंगे? द सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप्स, दे आर कॉल्ड द एराइल ग्रुप्स। एक और भी बात बताऊं आपको, माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज द टोल्यूइन। बेंजीन के ऊपर CH3, दिस वन इज कॉल्ड टोल्यूइन। अब इस टोल्यूइन में से आप ना बेंजीन रिंग में से कोई एक हाइड्रोजन निकाल दो। आपने इस कार्बन से ये हाइड्रोजन निकाल दिया, माय डियर स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड ऑर्थोटोलाइल। ऑर्थोटोलाइल। अगर आप ये लेंगे, दिस इज कॉल्ड मेटाटोलाइल। आखिरी बात एक और बता दो, और वो क्या स्टूडेंट? अगर आप बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकालें, मैं दोबारा आ रहा हूं, अगर आप बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिमूव करें तो द ग्रुप ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड फिनाइल ग्रुप। लेकिन अगर बेंजीन से दो हाइड्रोजन निकाले एडजेसेंट कार्बन से, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोफिनाइलीन ग्रुप, क्योंकि दूसरा हाइड्रोजन आपने पहले की ऑर्थो पोजीशन से निकाला। ऑर्थोफिनाइलीन ग्रुप। स्टूडेंट, ये मैंने आपको कुछ ना एराइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, टोलाइल ग्रुप, फिनाइलीन ग्रुप, इनके बारे में कुछ चीजें आपके साथ शेयर की। अब ना पॉइंट नंबर 3, इसको पढ़ने से पहले एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेंजीन का मॉलिक्यूल है। आपने ना ऑल द कार्बन इन बेंजीन मॉलिक्यूल आर इक्विवेलेंट, ऑल हाइड्रोजन आर इक्विवेलेंट। किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करवाना यकसा है, यूनिफॉर्म है, इक्विवेलेंट है। आप एक काम करें, आप ना बेंजीन में इस कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दें, ऊपर ग्रुप लगा दें। सपोज दैट ग्रुप इज X एंड दिस X इज अ सब्स्टिट्यूएंट। अब ये लफ्ज याद रखना, सब्स्टिट्यूएंट। इस कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट आ गया। अब इस कार्बन के ये जो एडजेसेंट कार्बन है, दे आर कॉल्ड ऑर्थो। दैट पोजीशन ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्थो। बिल्कुल इसी तरह ऑर्थो के साथ जो स्टूडेंट हैं, दिस कार्बन इज कॉल्ड, दिस पोजीशन इज कॉल्ड मेटा। और ये जो नीचे है, दिस कार्बन, द पोजीशन ऑफ दिस कार्बन इज कॉल्ड पैरा। यानी बात क्या याद रखनी है? जितनी बात बताई जाए उतनी आपने ज़हन में रखनी है। अगर बेंजीन में किसी कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, सब्स्टिट्यूएंट आने के बाद बेंजीन रिंग में 3 पोजीशन एस्टेब्लिश हो गई। सब्स्टिट्यूएंट के एडजेसेंट कार्बन की पोजीशन ऑर्थो, ऑर्थो के एडजेसेंट मेटा, और मेटा के एडजेसेंट पैरा। ऑर्थो नेबरिंग, मेटा मिडल, पैरा परे दूर। ये आप ज़हन में बिठा सकते हैं। अगर हम नंबरिंग के लिहाज से देखें स्टूडेंट, वो कार्बन जिस पर सब्स्टिट्यूएंट आया, दैट इज कार्बन नंबर 1। अब आप बाकी कार्बन को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, सब्स्टिट्यूएंट ही एक ही है तो क्लॉकवाइज आप इसकी नंबरिंग करते जाएं। तो माय डियर स्टूडेंट, कार्बन नंबर 2 ये ऑर्थो पोजीशन, कार्बन नंबर 6 ऑर्थो पोजीशन। इसका मतलब हुआ कि ये कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 6 ये दोनों ऑर्थो पोजीशन है। कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 ये मेटा पोजीशन है, और कार्बन नंबर 4 दैट इज द पैरा पोजीशन। इसका मतलब है बेंजीन रिंग पर एक सब्स्टिट्यूएंट आने के बाद 2 ऑर्थो, 2 मेटा और 1 पैरा पोजीशन एस्टेब्लिश हो जाती। जरा अब इन आर्थो, मेटा, पैरा या 1 2 1 3 1 4 इनके लिहाज से भी आप आयोपिकली एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि द सेकंड सब्स्टिट्यूएंट, या आर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन कब डिफाइन होती है? जब दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आता है। द सेकंड सब्स्टिट्यूएंट इन बेंजीन रिंग वुड गिव राइज टू
3 isomeric product. They are assigned as ortho 1-2, meta 1-3, para 1-4. जरा देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, हमने पढ़ा अगर बेंजीन पर एक मिथाइल ग्रुप होगा दिस इज कॉल्ड टोल्यूइन, लेकिन अगर बेंजीन पर 2 मिथाइल ग्रुप आ गए नाउ दिस इज कॉल्ड जाइलीन. अब हम इसे क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड जाइलीन. 2 मिथाइल ग्रुप, इसमें भी 2 मिथाइल ग्रुप है, दिस इज आल्सो कॉल्ड जाइलीन. इसमें भी 2 मिथाइल ग्रुप है. अगर बेंजीन रिंग पर 2 मिथाइल ग्रुप आ जाएं तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड जाइलीन. एक मिथाइल ग्रुप होगा टोल्यूइन, 2 मिथाइल ग्रुप आ गए जाइलीन. अब ये तीनों जाइलीन है. क्या तीनों का नाम सिर्फ जाइलीन है? आंसर है नहीं. आप सेकंड मिथाइल ग्रुप उसकी पोजीशन बताएं अकॉर्डिंग टू ऑर्थो मेटा पैरा, उसके लिहाज से. देखो मैंने क्या कहा? मैंने कहा जिस कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट आए, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, उस कार्बन के एडजेसेंट कार्बन दैट इज कॉल्ड ऑर्थो. ऑर्थो के एडजेसेंट दैट इज कॉल्ड मेटा, और मेटा के एडजेसेंट दैट इज कॉल्ड पैरा. तो अब सेकंड मिथाइल किस पे है? ऑर्थो पे. सो इट्स नेम इज ऑर्थोजाइलीन. अब इधर आ जाए, इस कार्बन पर मिथाइल ग्रुप, इस कार्बन के एडजेसेंट ये कार्बन, दिस वन इज कॉल्ड ऑर्थो. ये कार्बन दिस इज कॉल्ड मेटा, और दिस कार्बन इज कॉल्ड पैरा. सो इट्स, चूंकि सेकंड मिथाइल ग्रुप मेटा पे है, दिस इज कॉल्ड मेटाजाइलीन, एम हाइफन जाइलीन. अब इस पे आ जाए, दिस कार्बन इट हैज द सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो, दिस इज कॉल्ड मेटा, एंड दिस इज कॉल्ड पैरा. अब चूंकि ये सेकंड मिथाइल ग्रुप पैरा पे है, सो दिस इज कॉल्ड पैराजाइलीन. ये जो मैंने नाम लिखे ना, ये इनके कॉमन नेम्स आप कंसीडर कर सकते. अगर इनके अयोपिक नेम्स की तरफ में आओ तो वो जरा देखो माय डियर स्टूडेंट. वो कार्बन जिस पर फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है दिस इज कॉल्ड कार्बन नंबर 1, और फिर ये आ गया कार्बन नंबर 2. इसका मतलब है 2 पे मिथाइल है, 1 पे मिथाइल है, तो 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन, 1,2 डाई. और जहां 1,2 आता है ना, 1,2 दैट इज कॉल्ड ऑर्थो. देखो ना, 1,2 पोजीशन इज कॉल्ड ऑर्थो. अब देखिए वो कार्बन जिस पर ये मिथाइल ग्रुप है दैट इज कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, 4, 5, 6. अब कार्बन नंबर 1 पर मिथाइल है, 3 पर मिथाइल है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे जी 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन. तो 1,3 पोजीशन दैट रिप्रेजेंट द मेटा. इसी तरह ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6. अब 1 और 4 पे तो नाम क्या बनेगा? 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन. और मैंने क्या कहा? मैंने कहा जो 1,4 पोजीशन है दैट इज कॉल्ड पैरा. तो 1,4 पोजीशन दैट इज कॉल्ड पैरा. जो मैंने बोला है ना, आप उसी को ज़हन में रखा करें. नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट, मैं और भी आपके साथ कुछ कंपाउंड डिस्कस करता हूं. मसलन देखें, ये मेरे पास ना 3 कंपाउंड है, 2 क्लोरीन है, डाई क्लोरो है. तो पहले को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे पहले को ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, मेटा डाई क्लोरोबेंजीन, और फिर ये तीसरा जो है पैरा डाई क्लोरोबेंजीन. लेकिन अगर आप इसके यूपिकली नेम देखेंगे तो हम इसे कह सकते हैं पहले वाला 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन, दूसरे वाला 1,3 डाई क्लोरो, और फिर 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन. अच्छा, एक और भी चीज है आपके साथ माय डियर स्टूडेंट. दोबारा जरा देखें, ये बेंजीन, इस पे CH3 मिथाइल ग्रुप आ गए तो टोल्यूइन. अगर 2 मिथाइल ग्रुप्स आ जाएं तो आपके पास ऑर्थोजाइलीन, मेटाजाइलीन, पैराजाइलीन. लेकिन अगर मैं दूसरा मिथाइल ग्रुप के बजाय OH हाइड्रोक्सल ग्रुप ले लूं तो माय डियर स्टूडेंट ये आपके पास फिर 3. दिस वन इज कॉल्ड ऑर्थोक्रिसोल, दिस इज कॉल्ड मेटाक्रिसोल, एंड दिस वन इज कॉल्ड पैराक्रिसोल. और आप उनके अयोपिक नेम्स भी आने चाहिए. बिल्कुल इसी तरह अगर बेंजीन रिंग पर 2 OH ग्रुप आ जाए, हाइड्रोक्सल ग्रुप आ जाए, तो फिर आपके पास ये पहला वाला अगर ऑर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप सेकंड आता है, दिस इज अ कैटिकोन.
अगर मेटा पोजीशन पे दूसरा OH आता है दैट इज कॉल्ड रिसोर्सिनोल, और अगर पैरा पोजीशन पे दूसरा OH चला जाए दैट इज कॉल्ड क्यूनोल। इन चीजों को आपने ज़हन में रखना है माय डियर स्टूडेंट। ये जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया ना पॉइंट नंबर 3, इसमें हमने डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स उनका जिक्र किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, इफ टू और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट, ये दो या दो से डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, देन द सब्स्टिट्यूएंट दैट इज ट्रीटेड एज हाई प्रायोरिटी ग्रुप, ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप की बात है, is given the number 1 position in benzening. Other groups are numbered by counting from position 1 in the manner which gives them the lowest number. Simple. अगर बेंजीन रिंग पर 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप्स आ जाएं, फिर अब ना हमने उनमें से एक ग्रुप उसको पोजीशन नंबर 1 असाइन करनी है, वहां से आप बाकी रिंग के कार्बन की नंबरिंग करेंगे। अब वो कहते हैं पोजीशन नंबर 1 किसको असाइन करें। उन्होंने एक ना प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट दी हुई है। वो कहते हैं कि अगर ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, दिस इज कार्बोक्सिल ग्रुप, सायानाइड ग्रुप, अल्डिहाइडिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, इन दोनों में रखना है। दिस इज वन कॉल्ड एल्कोक्सी ग्रुप, एंड दिस इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। ये प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट है। अगर कार्बोक्सिल और सायनो दोनों ग्रुप मौजूद है तो कार्बोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन पर अटैच है उसे हम कार्बन नंबर 1 कहेंगे, और फिर आप फिर सायनाइड की तरफ बढ़ेंगे और आप उसकी नंबरिंग करते जाएंगे। ये प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट आपको आनी चाहिए, याद करनी है। मैंने उतनी स्टूडेंट लिखी है जितनी हमारी टेक्स्ट बुक में थी। मैं ना आपके साथ ना 2 कंपाउंड का जिक्र करता हूं, उन दोनों कंपाउंड्स के नाम रखने में हम इस पॉइंट नंबर 4 इसको बेस बनाते हैं। जरा देखें माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ना पॉइंट नंबर 4 उसके एग्जांपल के तौर पर 2 कंपाउंड है। जरा देखें, ये पहला कंपाउंड मेरे पास बेंजीन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक तरफ CHO ग्रुप है और एक तरफ आपके पास अमाइनो ग्रुप है। अब ना जरा आप प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में आए, ये आपके पास आ गया CHO ग्रुप और ये आपके पास अमाइनो ग्रुप है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जी प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में CHO ग्रुप पहले आता है, अल्डिहाइडिक फॉर्माइल ग्रुप पहले आता है, अमाइनो ग्रुप बाद में आता है। तो क्या लिखा हुआ है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हों तो प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी किसे देंगे, दैट इज गिवन द नंबर 1 पोजीशन इन द बेंजीन रिंग। तो हम क्या करेंगे, वो कार्बन जिस पर CHO ग्रुप लगा हुआ है उसको नंबर 1 कहेंगे, और वो कार्बन जिस पर अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है उसको हम कार्बन नंबर 2 या जो भी, यानी बाद में उसको हम देंगे। मसलन अगर आप इसको देखेंगे ना तो इसका मतलब है कि ये कार्बन जिस पर CHO लगा दिस इज कार्बन नंबर 1, और आपने क्लॉकवाइज इसको, ये जो NH2 है दिस इज कॉल्ड कार्बन नंबर 2। आप ये नहीं करेंगे कि आप एंटी क्लॉकवाइज यूं आके फिर इसको कार्बन नंबर 6 कहें, नो, आपने उस साइड से नंबरिंग करनी है जहां सेकंड सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट पोजीशन पे आए। तो 1 के बाद लोएस्ट 2 है ना कि 6 है, तो इसका फिर नाम क्या बना, दिस इज कॉल्ड 2 अमाइनो बेंजेल्डिहाइड। अगर आप अमाइनो निकाल देंगे तो फिर ये बेंजेल्डिहाइड है, लेकिन अमाइनो लेंगे तो वो कार्बन नंबर 2 पे आएगा, क्योंकि कार्बन नंबर 1 पर CHO होने की वजह से हमने उसको प्रायोरिटी ऑर्डर में फर्स्ट पोजीशन दी। माय डियर स्टूडेंट, एक और ये आपके पास कंपाउंड है। अब इसमें देखें, इसमें आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए, एक कार्बोक्सिल ग्रुप, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में कार्बोक्सिल ग्रुप वो पहले आता है, OH ग्रुप बाद में आता है। तो वो कार्बन जिस पर COOH ग्रुप लगा हुआ है दैट इज कार्बन नंबर 1, उसको। अब आपने ना OH की तरफ आना है, लेकिन आप उस साइड से नंबरिंग करेंगे जिधर से OH वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर मिलता है। तो फिर हम इसको इस साइड से ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3, इसका मतलब कार्बन नंबर 3 पे OH है। तो फिर हम क्या कहेंगे, दिस इज 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। स्टूडेंट, हम पॉइंट नंबर 5 पे जाते हैं। हमारे पास पॉइंट नंबर 5 है कि इफ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट, बेंजीन रिंग पर 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, दोनों मुख्तलिफ हैं,
और दोनों प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में मौजूद नहीं है, एंड दे आर नॉट प्रेजेंट इन प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट, उधर भी नहीं है। जैसे बेंजीन, ये दो ग्रुप है, ना यहां पे NO2 ग्रुप है, ना यहां पे ब्रोमीन ग्रुप है, ना हेलो ग्रुप है, वो इधर हमने लिखे नहीं। तो कहते फिर क्या करेंगे? फिर वेरी सिंपल, दे आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो आप इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर उसे, मसलन दिस इज कॉल्ड आयोडो, IODO आयोडो, दिस इज कॉल्ड क्लोरो। तो अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आएगा, आयोडो बाद में आएगा। अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या? द लास्ट नेम्ड सब्स्टिट्यूएंट विल बी एट पोजीशन 1। अब इन दोनों में से क्या मैं इस कार्बन को पोजीशन 1 दूं, इस कार्बन को दूं? वो कहता है जब आप इनको अल्फाबेटिकली लिखोगे ना, मैं क्लोरो को पहले लिखूंगा, आयोडो को बाद में लिखूंगा, लास्ट नेम सब्स्टिट्यूएंट आयोडो बाद में आ रहा है, विल बी एट पोजीशन 1। तो इसका मतलब है इसको आप पोजीशन नंबर 1 देंगे, ये पोजीशन नंबर 1, इधर से आप ये पोजीशन नंबर 2 और ये पोजीशन नंबर 3। तो 3 पे 3 क्लोरो और आयोडो बेंजीन, ये आपके पास आ। ये जो दो सब्स्टिट्यूएंट थे, इनको नाम आपने कैसे दिया? अल्फाबेटिकली। ये पहले आ गया, ये बाद में आ गया। जो बाद में आएगा सेकंड, ये जो बाद में लास्ट सब्स्टिट्यूएंट है, इसके कार्बन को आपने 1 कहना। बिल्कुल यही देखें, ये आपके पास आ गया नाइट्रो, NITRO नाइट्रो, ये आ गया ब्रोमो, BROMO, ये दो सब्स्टिट्यूएंट आ गए। आप जानते हैं ब्रोमो पहले आएगा, नाइट्रो बाद में आएगा, यानी ये जो नाइट्रो है ये लास्ट नेम्ड सब्स्टिट्यूएंट है। तो आप इसको कार्बन नंबर 1 कहेंगे, ये कार्बन नंबर 2। तो आपके पास क्या आ गया? 2 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। स्टूडेंट, वी हैव द लास्ट रूल, एंड दैट इज इफ देयर इज अ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रिंग पर एक सब्स्टिट्यूएंट है विच गिव्स अ स्पेशल नेम, उस सब्स्टिट्यूएंट को हम स्पेशल नाम देते हैं। मसलन आपने अगर OH होगा तो फिनोल कहा, CH3 होगा तो आपने टोल्यूइन कहा, अगर SO3H होगा तो आपने बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहा, NH2 होगा तो आपने एनालीन कहा, CHO होगा तो आपने बेंजल्डिहाइड कहा। ये पीछे हम जो रूल नंबर 2 है उसको पढ़ के। अगर रिंग पर एक सब्स्टिट्यूएंट है जिसकी वजह से वो स्पेशल नेम रखता है मॉलिक्यूल, देन स्पेशल नेम इज यूज्ड एज पेरेंट नेम। तो फिर आप स्पेशल नेम को बतौर पेरेंट नेम, मतलब ये आपके पास आ गया। अब इसमें ना ये OH भी है, ये NH2 भी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर बेंजीन पर सिर्फ OH हो तो दिस इज कॉल्ड फिनोल, अगर सिर्फ OH हो तो हम इसे क्या कहते हैं? फिनोल। और एक और बात याद, अगर बेंजीन पर सिर्फ NH2 हो तो हम इसे कहते हैं एनालीन। अब यहां पे ना यहां पे दोनों में कंपटीशन आ गया, क्या मैं इसे फिनोल कहूं, पेरेंट नेम फिनोल कहूं, या पेरेंट नेम एनालीन कहूं? तो आप प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में चले जाएं, दोनों में से जो प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में पहले आएगा आप उसको फोकियत देंगे। देखें, प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में ये है एनालीन, NH2, और ये आपके पास क्या आ गया? OH। तो OH पहले, तो इसका मतलब है कि हम इसका पेरेंट नेम क्या देंगे? हम इसका पेरेंट नेम देंगे फिनोल। तो फिनोल अगर आप नाम देंगे तो ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4। तो 4 पे क्या है? अमाइनो। तो नाम क्या बना? 4 अमाइनो फिनोल। इधर आ जाए, अगर आप इस क्लोरीन को हटा दें तो दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लोरीन आ गया किस कार्बन पर? ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो क्या बना? 4 क्लोरो, और इसका जो स्पेशल नेम है दैट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। स्टूडेंट इस पे आए, अगर मैं इसको छुपा लूं, अगर मैं कहूं कि ये I नहीं है, दिस वन इज कॉल्ड टोल्यूइन, और अगर मैं यहां I लगा दूं, अब पेरेंट नेम तो टोल्यूइन बना, चूंकि टोल्यूइन एक स्पेशल नेम है। फिर मैं क्या करूंगा? इसको कार्बन नंबर 1, इसको कार्बन नंबर 2। तो 2 पे क्या आ गया? 2 पे आयोडो, और इसका पेरेंट नेम आ गया टोल्यूइन। ये था स्टूडेंट, ये थे वो 6 पॉइंट्स, 6 रूल्स जिनकी बेस पे हम
मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव उनकी नेमिंग करते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।